आज का टॉपिक राष्ट्रपति की वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब समझिए हमारा जो है, जहाँ पर संविधान संघात्मक प्रकृति का है, वहाँ के राष्ट्रपति को कई तरह की पूर्णतः वीटो शक्ति प्रदान की गई है। हमारा संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है, इसलिए हमारे राष्ट्रपति को हमारे संविधान द्वारा स्पष्टतः वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है, किंतु संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान की गई है। अब ये 3 प्रकार की वीटो कौन कौन सी है? एक आत्यांतिक वीटो, दूसरी निलंबनकारी वीटो, तीसरी जेबी या पॉकेट वीटो। अब हम बात करते हैं आत्यांतिक वीटो नंबर 1। आत्यांतिक वीटो का मतलब समझ लें अब्सोल्यूट वीटो। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, या फिर वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है या सुरक्षित रख लेता है, उसे ही आत्यांतिक या पूर्ण वीटो कहते हैं। कहने का मतलब ये समझिए, किसी विधेयक पर जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देता है या अनुमति नहीं देता है, तो उसे मतलब जो है आत्यांतिक वीटो कहते हैं। सामान्यतः इस वीटो शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक के संबंध में किया जाता है। मतलब देखिए, हमारे जो विधेयक 2 तरह से होते हैं, एक तो मतलब जो है सरकारी, एक गैर सरकारी। अब इसका जो प्रयोग है वो गैर सरकारी विधेयक के संबंध में किया जाता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर सरकारी विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति का प्रयोग तब संभव है जबकि विधेयक को पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे देती है, तथा नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की राष्ट्रपति से सिफारिश करती है। राष्ट्रपति की आत्यांतिक वीटो शक्ति मंत्रिमंडल की इच्छा के अधीन होती है, यानी कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद पर निर्भर करती है। मंत्रिपरिषद के ही सारे डिसीजन होते हैं। सर्वप्रथम इस आत्यांतिक वीटो का प्रयोग 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ये हमारा आत्यांतिक वीटो के संबंध में है। दूसरी वीटो बनती है निलंबनकारी वीटो। अब ये निलंबनकारी वीटो क्या होते हैं देखिए, जिसे कहते हैं हम सस्पेंसिव वीटो। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को, यानी कि धन विधेयक और संशोधन विधेयक को छोड़कर संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाता है या लौटाया जाता है। लौटाए जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलंबन होता है।
मतलब जो है जो पुनर्विचार के लिए लौटाया जा रहा है, ये लौटाया जाना ही मतलब जो है अनुमति का निलंबन होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अतः इसे ही निलंबनकारी वीटो कहते हैं, मतलब जो है सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग 1991 में यानी 1991 में हमारे राष्ट्रपति वेंकट रमन ने संसद के वेतन भत्ते एवं पेंशन संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। दूसरी बार 1997 में डॉक्टर के.आर. नारायण ने उत्तर प्रदेश बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू संबंधी प्रस्ताव के संबंध में भी प्रयोग किया था। 2006 में डॉक्टर ए.बी.जे. अब्दुल कलाम ने भी संसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक के संबंध में इस वीटो पावर का प्रयोग किया था, मतलब सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया था। तीसरी बनती है हमारी जेबी या पॉकेट वीटो। ये तीसरी वीटो यानी कि जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही देने से इनकार करता है और न ही पुनर्विचार हेतु इसे संसद के पास भेजता है। अर्थात राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास आरक्षित या सुरक्षित कर लेता है। इसी प्रक्रिया को वीटो कहते हैं। मतलब जो है किसी विधेयक पर ना अनुमति देता है और ना ही इनकार करता है और ना ही उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है और अपने पास अनिश्चित काल के लिए उसे आरक्षित कर लेता है। इसी प्रक्रिया को हम जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो की शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। ये हमारी जो है राष्ट्रपति को 3 तरह की वीटो है। एक आत्यांतिक वीटो, दूसरी निलंबनकारी वीटो, तीसरी जेबी वीटो। ये हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसमें इतना ही।